अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें तो अपना नाम, अपने कंट्री का नाम और अपनी क्लास अगर चाहें तो वो भी आप मेंशन कर दिया करें। उससे मुझे पता चलता है कि मेरे लर्नर्स किस किस कंट्री से मुझे फॉलो कर रहे हैं और अपनी मैथमेटिक्स को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो कोई भी काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी काम का इरादा करें तो काम हो जाता है। कीप योर एम हाई एंड नेवर गिव अप। जब भी आप कोई टारगेट सेट करेंगे ना, तो अपना टारगेट या एम या गोल थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रखें ताकि आप उसको अचीव करें। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। Forget about the obstacles, forget about the hurdles, forget about the difficulties. Your target is to reach, your target is to achieve, और आप कर जाएंगे। The name of the topic is simultaneous linear equations, जो कि एक कंटिन्यूशन सीरीज है हमारी इस वीडियो की। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके समझाऊं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग मेथड है। इसलिए आपको आराम आराम से समझाना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है, टू मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू। वी हैव टेकन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2F T2 न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 7th edition Oxford. Today's target and goal: by the end of this video, my viewers will be able to solve linear equations by using elimination method, solve linear equations by using substitution method, solve real world problems। जैसा कि आप देखते हैं और अक्सर स्टूडेंट से सुनते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं या सर हम ये टॉपिक्स क्यों कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो में वो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बताता रहूँ और उसका यूज़ भी बताऊँ कि आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो ही रियल लाइफ एप्लीकेशन है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक वर्ड प्रॉब्लम। अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42.7। अच्छा, अब आप देखें इसमें जल्दी में डू एंड डोंट्स आपको सिखाना है कि कैसे स्टूडेंट गलतियां कर रहे होते हैं। वो वन गो में पढ़ लेते हैं। अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42.7 बेल्ट, ऐसा नहीं है। लुक एट द राइट वे। अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42। 7 belts and 4 wallets cost $213। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। देखा, अगर आपने इस डॉट इसको समझ लिया, ये फुल स्टॉप है, तो ये 42.7 आप ले लेंगे। दिस इज अगेन डू एंड डोंट्स। तो आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको बहुत ही रिलैक्स होके पीस ऑफ माइंड से पढ़ें और उसके बाद उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, तो ही आपके लिए बहुत इजी होगा। अब हम देखते हैं। अब बेल्ट का मतलब एक बेल्ट की बात कर रहे हैं, वन। कॉस्ट इसकी है एक बेल्ट और एक एक ही वॉलेट है, इसकी कॉस्ट टोटल 42 है। अगर 7 बेल्ट और 4 वॉलेट्स की कॉस्ट 213 है, तो आप बताएं उनकी कॉस्ट क्या होगी हर आइटम की, यानी बेल्ट की अलग से और वॉलेट की अलग से। तो दो आइटम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन हम यूज करेंगे। वही मेथड यूज करेंगे चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो हम अपनी स्क्रीन पे अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हमने पढ़ा, उसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। उसके बाद हम इसमें सिचुएशन लेकर आएंगे। कैसे सिचुएशन लाएंगे? बाय राइटिंग सॉल्यूशन। अब आप सबसे पहले लिखेंगे लेट। ठीक है, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं, तो आप लिखें यहाँ पे लेट कि तस्वुर करते हैं या आप अज्यूम करते हैं कि सिचुएशन हमारे पास ये है। लेट द कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट का मतलब वन बेल्ट। आप चाहे आ ले लें आप या वन ले लें। द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट। ठीक है जी। अब आप उसको ले रहे हैं B = X। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैंने उसको श्रिंक कर दिया, बल्कि मैं आपके लिए रीराइट करता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको समझने में। तो मैं आपको
अब दोबारा इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। लेट, अब क्या है, द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट, और इरेज करके लिखना प्रॉब्लम नहीं है, बाद में एंड में लिखना बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट भी एक्स होगी। तो इसी तरह जो कॉस्ट है ऑफ अ वॉलेट, वो क्या है, वो वाई ले लें, और दोनों डॉलर के अंदर है क्योंकि डॉलर में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब आप यहाँ लिख दें। मैं प्रीफर करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट मस्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको समझना आसान होता है, वरना आप सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और आपको सेकेंड टाइम जब रीड करते समझ ही नहीं आता कि कैसे सॉल्व किया है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन means as per the situation what is given in the word problem, how we are going to write it. They are saying a belt and a wallet cost. So one belt means 1x and one wallet means 1y is equals to $42. That is equation number 1. थीम मेथड सेम है हमारा। अब अगर 7 बेल्ट्स हैं तो इसका मतलब 7x, और 4 वॉलेट्स हैं तो 4y, उसकी कॉस्ट 213 है। नंबर 2। अब ये बन गई दोनों इक्वेशन। अब अप टू यू कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है, चॉइस इज योर्स। अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42। रिमेंबर स्टूडेंट, देर इज नो बाउंडिंग ऑफ एनी मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं लेकिन वो ठीक होना चाहिए। हम इस टॉपिक को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ हमारा फोकस है इलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन मेथड, जिससे हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। So you have taken the value of x, y, 42 point y, 42 minus y, तो इसको अब आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें कहीं किसी और इक्वेशन में, आपने 1 को सॉल्व किया, अब 2 में कर दें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2, क्योंकि वो हमने सॉल्व नहीं करी हुई, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 2 इज 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 213। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू इन ब्रैकेट, 42 माइनस वाई प्लस 4y 213, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 टू द 14, 4 यहाँ आ गया, 1 कैरी, 7 फोर द 28 एट 129। ये है मेंटल मैथ से क्या, आप भी इसको कर सकते हैं अगर आपको टेबल्स एटलीस्ट टिप्स पे हो। 213। नाउ पील ऑफ। अब ये देख रहे हैं, लाइक टर्म्स टुगेदर डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 213 ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ भेज दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड पेयरिंग या पील ऑफ या लाइक टर्म्स टुगेदर। या लेफ्ट और राइट साइड पे आप अननोन और नोन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो -3y, अगेन वी हैव डिफरेंट साइन, different sign means do subtraction mentally and put sign of the greater number. Minus is minus cancelled, y is equals to 81, 3 is multiplying with y. Why? Because there is no sign in between them, so they are dividing. Here when you shift on next side, 27, यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू आई वो है 27। x की वैल्यू कब आएगी, when you substitute this value into equation number 3। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, क्योंकि लेंदी वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो मैं एक एक क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ, या मैक्सिमम किसी वीडियो में आप मेरे 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब आप यह स्टेटमेंट लिखें, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 27 आया था हमारा इनटू इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 42 माइनस y, सो 42 माइनस 27, मेंटल मैथ्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 15। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई 15। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, therefore the cost, 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 the cost,
ऑफ अ बेल्ट जो आपने ली थी वो एक्स थी ना, वो $15 आ गई। फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ अ वॉलेट क्या आया, डॉलर, जब आपने कैलकुलेट किया हुआ है 27, बिकॉज दैट वाज वाई। तो यहाँ पे आपने वॉलेट और बेल्ट की कॉस्ट मालूम करी, उन्होंने एक की पूछी थी, अगर ज्यादा की होगी यू विल मल्टीप्लाई विद दैट। तो आज की वीडियो में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया जिसमें आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाई और मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं आप एलिमिनेशन भी यूज करते हैं, अप टू यू, देयर इज नो बाउंडिंग, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मेथड यूज करें, बस आंसर ठीक आना चाहिए। ऑल राइट मैथमेटिशियंस, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.